नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीते साल हम सभी ने देखा कि शिवसेना दो गुटों में बंट गई। शिवसेना एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी के साथ तमाम विपक्षी दल हैं जो गठबंधन करना चाहते हैं, जहां एक तरफ बीजेपी ने सेंधमारी की और बीजेपी यहां पर अपनी साजिशों में कामयाब होती हुई नजर आई। शिवसेना दो गुटों में बंट गई, क्योंकि देखा जाए तो मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक वक्त कहा था कि जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार सत्ता से गिर नहीं जाती है, राज्य में गिर नहीं जाती है, तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। और हम सभी ने देखा कि बीते साल जून के महीने में अचानक लाइव आकर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाद में ठीक दूसरे ही दिन 29 जून के दिन उन्होंने इस्तीफा दिया और 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। वहीं अब देखा जाए तो राज्य में अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार चल रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुनवाई जारी है। तो वहीं 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में भी, क्योंकि 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की और उस वक्त लगातार रश्मि ठाकरे यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आई। रश्मि ठाकरे ने पर्दे के पीछे रहकर एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बागी विधायकों को मनाने की पूरी कोशिश की। बागी विधायकों की पत्नियों को फोन भी किया कि कैसे भी करके वह अपने पतियों को मनाए और एक बार फिर से मातोश्री वापस लेकर आए। लेकिन अब रश्मि ठाकरे को लेकर अलग अलग दावे ये भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में रश्मि ठाकरे को एक्टिव किया जा सकता है और ऐसे में यहाँ पर दावे ये किए जा रहे हैं कि अब रश्मि ठाकरे को आगे करते हुए नजर आएंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि देखा जाए हाल ही में बीते कुछ महीनों पहले बीजेपी के खिलाफ यहां पर आक्रोश रैली निकालते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे और सड़कों पर यहां पर उनके साथ शरद पवार भी उतर आए थे और उस वक्त रश्मि ठाकरे नजर आई थी। जानकारी दे दें कि रश्मि ठाकरे रश्मि वाहिनी चलाती हैं, महिलाओं को यहां पर अहम आदेश देती हुई नजर आती हैं। वहीं उद्धव ठाकरे का कहना यह रहा कि मुख्यमंत्री पद कहीं ना कहीं एक महिला को दिया जाना चाहिए और तब से रश्मि ठाकरे चर्चा का विषय बनी हुई है। तो सवाल यहां पर रहेगा, काफी अहम सवाल यहां पर हम लेना चाहेंगे आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में रश्मि ठाकरे अब एक उभरता हुआ नाम नजर आ रही हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि आगामी बीएमसी चुनाव में वह बेटे आदित्य ठाकरे के साथ अब प्रचार करती हुई नजर आ सकती हैं। तो आसिफ, सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या रश्मि ठाकरे वाकई में एक्टिव होती हुई नजर आएंगी महाराष्ट्र की सियासत में? अगर वह होती हुई नजर आती हैं तो क्या यहाँ पर शिंदे गुट को और बीजेपी को एक बड़ी चुनौती दे सकती हैं? देखिए, शुक्रिया प्रांशी। महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से अभी पिछले 6 महीनों में गुजरी है, इसमें चाहे रश्मि ठाकरे हों या भी रवनीत राणा या रवि राणा या फिर आदित्य ठाकरे, जो नए जो उभरते हुए चेहरा है, देखिए इनको जगह मिलना बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि शिंदे को जिस तरीके से देखेंगे, उस गुट को देखेंगे, ये और बीजेपी की टीम इतनी स्ट्रांग हो गई है कि इसके सामने अभी अच्छे छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि आप संजय राउत को नहीं भूल सकते, उद्धव ठाकरे को नहीं भूल सकते और महाराष्ट्र की राजनीति के बादशाह कहे जाने वाले आप शरद पवार को नहीं भूल सकते, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे, संजय राउत, तमाम लोग इनके मशवरे के कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे वक्त में रश्मि ठाकरे को भले ही कोई जिम्मेदारी मिल जाए, लेकिन आपको किसी भी सूरत में लग ही नहीं सकता कि इसके सामने चुनौतियां दे सकते। सोचिए कि कोई सपने में नहीं सोच सकता होगा कि शिवसेना का भी छीन लिया जाएगा। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज देश की राजनीति में हो रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, कानून व्यवस्था बाद में देखा जाता है और यही वजह है कि इसमें सारे नेता बेहतर हैं, लेकिन जो राजनीति इस वक्त गंदी राजनीति चल रही है, इसमें इस तरह के नेता का उभरना फिलहाल। आखिरी छोटा सा सवाल ये रहेगा, आखिरकार उद्धव ठाकरे कहते हैं कि किसी महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो सुप्रिया सुले का नाम भी आगे है, सुषमा अंधारे का नाम भी आगे है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि रश्मि ठाकरे को क्या वाकई में आगे किया जा सकता है? नहीं, देखिए वाकई में हर राज्यों में मैं भी यही चाहता हूं कि कम से कम महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ जुल्म करना आसान लगता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहना आसान लगता है। उद्धव ठाकरे जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपने कैबिनेट में ज़्यादा महिलाओं को दे देते, तब भी आपने नहीं दिया। तो यहाँ भारत में दरअसल क्या है कि राजनीति में बातें सब अच्छा करता है, लेकिन घर में जाके वही गंदा काम वो खुद लोग करते हैं। अगर देखिए अभी त्रिपुरा में महिलाओं की बात आई कि सीएम बना दी जाएगी, लेकिन जब देखा कि नहीं भैया सरकार गिरने वाली है, फिर से वही कर दिया गया। तो दरअसल महिलाओं को लेकर बातें सब अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कर कोई नहीं पा रहा है, ये हकीकत है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर रश्मि ठाकरे को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। अब देखा जाए रश्मि ठाकरे पर आखिरकार उद्धव ठाकरे का क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि साल 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे और इन विधानसभा चुनाव के लिए जीत बोलने के लिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे रणनीतियां बना रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।